Hi to everyone, this is सुजीत सिंह। वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर हम बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, क्लास 11th, क्लास 12th और नीट एस्पायरेंट्स के लिए कंप्लीट बायोलॉजी हमारे चैनल पर धीरे धीरे कोर्सेज अपलोड हो रहे हैं। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं ना, तो मैं सभी को बोलूँगा कि एटलीस्ट एक बार जा कर के प्लेलिस्ट ज़रूर देखो। और जो भी चैप्टर्स अभी तक अपलोडेड हैं उन चैप्टर्स के लिए आप अपनी नोट्स को प्रिपेयर करो। और फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम आए ना, तो इस चैनल के अबाउट में जाकर के एक आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर भी आप टेक्स्ट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो अभी की जो करंट सीरीज चल रही है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और ये इस सीरीज़ का 9th पार्ट है। ये इस सीरीज़ का 9th पार्ट है। तो अभी तक हमने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरी एलिमेंट्री कैनाल को हमने बहुत ही डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, तो एक समरी के फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हो, किसके बारे में? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हो, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर के बनी हुई है। तो आप कह सकते हो कंसिस्ट विथ एलिमेंट्री कैनाल और साथ में डाइजेस्टिव ग्लैंड। इन्हीं दो चीज़ों से मिल करके पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ह्यूमन का बना हुआ है। ठीक है, तो इस एलिमेंट्री कैनाल में हमने पूरे डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड किया है। मींस आपके माउथ से लेकर के, ठीक है, माउथ की ओपनिंग से लेकर के हमने एनस की ओपनिंग तक जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने उनको डिस्कस किया। इनमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन्हीं को मैं यहाँ पर पूरे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल में जो पहला पार्ट है वो है क्या? आपका माउथ और साथ में एंड बक्कल कैविटी। ठीक है, अब दूसरा पार्ट माउथ के बाद क्या आता है? आपका आता है फेरिंग्स। ठीक है, और फेरिंग्स के बाद क्या आता है? तो आपका आता है ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस जो है वो कहाँ जाके ओपन होता है? तो वो ओपन होता है आपके स्टमक रीजन में। और स्टमक जो है वो कहाँ पर कनेक्ट होता है? तो वो कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसको हम बोलते हैं डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने जस्ट लिख दिया है, आपको पता रहना चाहिए। और जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट ख़त्म होता है वहीं से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन भी फर्दर 4 डिफरेंट फॉर्म में डिवाइडेड है। और यहाँ पर हम बात करते हैं बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 3 डिफरेंट फॉर्म में लार्ज इंटेस्टाइन है। तो जहाँ पर इलियम ख़त्म होता है वहीं पर इलियोसिकल वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, और ये इलियोसिकल मीन्स सीकम। ठीक है, सीकम किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, उसके बाद कोलोन। ठीक है, उसके बाद आपका रेक्टम। तो ये सभी किसके पार्ट हैं? ये सभी पार्ट हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। कोलन भी फर्दर डिवाइडेड हो जाता है आपका असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन। ठीक है, असेंडिंग कोलन के बाद ट्रांसवर्सिव कोलन, फिर आपका डिसेंडिंग कोलन, और यहीं पर एक और पार्ट है सिग्मोइडल कोलन। ठीक है, तो इसके बाद माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 डिफरेंट पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 डिफरेंट पार्ट, कोलन के फिर से 4 डिफरेंट पार्ट, और इसके बाद जो आता है आपका आता है एनस।
ठीक है। तो हमने रेक्टम के बाद एनल कैनाल के बारे में भी पढ़ा, और एनल कैनाल में भी हमने यहाँ पर स्पिंस्टर के बारे में पढ़ा कि जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्पिंस्टर होते हैं वो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री के बेसिस पे भी हमने वहाँ पर डिवीज़न किया, ठीक है। तो ये जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है ना, हमने अभी तक इस 7 पार्ट में कंप्लीट किया है। हमने 7 पार्ट में कंप्लीट किया, और बहुत ही डिटेल मैनर में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इतने पूरे डिटेल मैनर में आपको ये लेक्चर्स डिलीवर हुए हैं ना बच्चे, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो तो नीट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप ऐसे ही आंख मूंद करके सॉल्व कर लोगे, अगर आपके इन सारे टॉपिक से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो, ठीक है। तो आज के टॉपिक में अगर हम बात करते हैं, आज के टॉपिक में तो हम बात किसके बारे में करेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। और डाइजेस्टिव ग्लैंड में भी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम बात करेंगे सलेवरी हम बात करेंगे सलेवरी ग्लैंड के बारे में, हम बात करेंगे सलेवरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सलेवरी ग्लैंड के बाद हम फर्दर इसके बाद किसकी बात करेंगे, लीवर की, जो आपके बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, आपके बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये बात समझ में आ रहा है। सबसे बड़ा जो ग्लैंड है आपके इंटायर बॉडी में वो कौन है, लीवर है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके पैनक्रियाज के बारे में, ठीक है। तो पैनक्रियाज में बेसिकली पैनक्रियाज जो है वो एक्टोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तो है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड, और इस डाइजेस्टिव ग्लैंड में पहला जो टॉपिक निकल के आता है वो आता है सलेवरी ग्लैंड, ठीक है। तो सलेवरी ग्लैंड जो है वो बेसिकली कितने पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो 3 पेयर के फॉर्म में ये ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये 3 पेयर के फॉर्म में ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ तक तो किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, अगर कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसको भी रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो बच्चे देखो, मेरा सिर्फ एक एम है, मेरा सिर्फ एक टारगेट है कि आप सभी तक जो बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना वो मैं क्लियर करते हुए चलूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं और बहुत सारे ऐसे गार्जियन भी सोचते हैं कि बायो तो एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो बच्चे रट लेंगे तो वो आसानी से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, आराम से अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स को पास ऑन कर सकते हैं। बट मेरा थॉट प्रोसेस ये है बच्चे कि बायोलॉजी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बायोलॉजी को समझने की ज़रूरत है, ना कि रटने की। तो मैं समझाने के लिए आपको इन टॉपिक्स को बहुत डिटेल में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सलेवरी ग्लैंड, ठीक है। तो सलेवरी ग्लैंड में हमने अभी इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि सलेवरी ग्लैंड के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली सलेवरी ग्लैंड जो है वो 3 डिफरेंट ग्लैंड्स हैं यहाँ पर, ठीक है, और इनके 3 पेयर हैं, ठीक है। मीन्स पैरोटिड ग्लैंड कितनी है, 2 है, ठीक है। आपके सब मैंडिबुलर ग्लैंड कितने हैं, 2 हैं, ठीक। आपके लिंगुअल कितने ग्लैंड है, वो भी 2 प्रेजेंट है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अगर आप बात करते हो सलेवरी ग्लैंड, ठीक है, तो पहली बात तो हमेशा याद रखना कि प्रेजेंट इन 3 पेयर, ठीक है। सलेवरी ग्लैंड जो है वो 3 पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और साथ में सलेवरी ग्लैंड is present just outside the buccal cavity, outside the
buccal cavity, outside the buccal cavity, and it releases the salivary, it releases the saliva into the buccal cavity, तो ये प्रेजेंट कहाँ होती है? बक्कल कैविटी के बाहर होती है। और बेसिकली ये क्या रिलीज़ करती है? तो सलाइवा रिलीज़ करती है। ये सलाइवा रिलीज़ होकर कहाँ जाता है? आपके बक्कल कैविटी में जाता है। ठीक है, तो एक बात समझ में आया कि सलाइवरी ग्लैंड जो है वो बक्कल कैविटी के जस्ट बाहर प्रेजेंट है। जिन बच्चों को ये मालूम नहीं है कि बक्कल कैविटी क्या होता है, तो मैं उसके बारे में लिख देता हूँ। बक्कल कैविटी क्या होता है? ठीक है, तो बक्कल कैविटी वो स्पेस है या वो कैविटी है जो आपके टीथ और थ्रोट के बीच का जो स्पेस है ना, उसी स्पेस को आप बोलते हो बक्कल कैविटी। ठीक है, तो द स्पेस present between the teeth and throat called as बक्कल कैविटी। ठीक है, तो इसी बक्कल कैविटी के जस्ट बाहर क्या सिचुएटेड होता है? आपके सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं और क्या सिक्रीट करते हैं? सलाइवा सिक्रीट करते हैं। और सलाइवा सिक्रीट होकर के कहाँ आता है? आपके बक्कल कैविटी में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया कि जो सलाइवरी ग्लैंड है ना, वो 3 पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो पहला है आपका पैरोटिड ग्लैंड। पहला क्या है? पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, तो पैरोटिड ग्लैंड के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात लिखता हूं कि ये इस सलाइवरी ग्लैंड का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। एक बात तो समझ में है, सलाइवरी ग्लैंड में सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या है? पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, और साथ में इसके डक्ट को, पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट को कहते हैं कॉल्ड एज एक्सटेंशन। कॉल्ड एज एक्सटेंशन। ठीक है, साथ में पैरोटिड ग्लैंड जो है वो कितना अमाउंट का सलाइवा सिक्रीट करता है? तो बेसिकली इट रिलीजेस 20 to 25% सलाइवा क्या कर रहा है? ये रिलीज करता है। ठीक है, एक बात तो ये समझ में आया कि पैरोटिड ग्लैंड जो है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसकी डक्ट को हम बोलते हैं एक्सटेंशन। कितना सलाइवा सिक्रीट करता है? तो टोटल सलाइवा का 20 से 25% ये अकेला सिक्रीट करता है। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट just below the चिक और ईयर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। तो ये जो आपका ईयर है ना, इसी ईयर और चिक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है क्या? आपका पैरोटिड ग्लैंड। तो एक आपका इधर प्रेजेंट होता है, एक आपके राइट साइड और एक आपके लेफ्ट साइड। इसीलिए पैरोटिड ग्लैंड कितने पेयर के फॉर्म में? तो 1 पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये आपके चिक और ईयर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। और ये ओपन कहाँ पर होते हैं? पैरोटिड ग्लैंड ओपन कहाँ पर होते हैं? तो पैरोटिड ग्लैंड जो है वो ओपन कहाँ होते हैं? तो ओपन इनटू अपर जॉ।
अपर जॉ में क्या होते हैं, ये ओपन होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बात किया किसके बारे में, पैरोटिड ग्लैंड के बारे में बात किया। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। वीडियो को आप रोक करके इसको एटलीस्ट आप अपनी नोट्स में रखो, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट यहीं से बनते हैं, क्वेश्चंस यहीं से डायरेक्ट क्या हो रहे हैं, बनते हैं। तो इसके बाद जो दूसरा पार्ट है सलेवरी ग्लैंड का, वो है सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिबुलर ग्लैंड। ठीक है, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने अंडरस्टैंड किया कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है ना, डाइजेस्टिव ग्लैंड में भी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सलेवरी ग्लैंड के 3 पेयर प्रेजेंट होते हैं, और उस 3 पेयर में हमने अभी केवल और केवल एक पेयर के बारे में अंडरस्टैंड किया। ठीक है, तो एक पेयर के बारे में हमने अंडरस्टैंड किया। चलो इसको हम डायग्राम से थोड़ा सा हम समझा देते हैं कि अगर आप सपोज, हमने 3 पेयर की बात किया, तो सपोज अगर ठीक है, तो ये आपका फेरिंग्स हो गया, कॉमन स्पेस। यहीं पर क्या है, पर्सन का ईयर प्रेजेंट है, यहीं पर क्या प्रेजेंट है, ईयर प्रेजेंट है। तो इसी ईयर के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है, आपका पैरोटिड ग्लैंड। यहीं पर क्या प्रेजेंट है, आपका क्या, पैरोटिड ग्लैंड, और कितने, 1 पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा जो है, और इसकी ओपनिंग कहाँ पर है, इसकी ओपनिंग हो रही है अपर जॉ में। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपका फोल्ड ऑफ स्किन है, जो आपके टंग को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, जिसको आप बोलते हो फेरुलम, जिसको आप बोलते हो फेरुलम। तो ये क्या है, टंग। ठीक है, और टंग के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं, तो आपके सब लिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो टंग के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं, सब लिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लोअर जॉ में ही क्या प्रेजेंट है आपके, अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, आपके सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, तो ये आपको हमने अंडरस्टैंड कराया कि बेसिकली इन ग्लैंड की पोजीशन क्या है, इन ग्लैंड की पोजीशन क्या है। जो सलेवरी ग्लैंड है, सलेवरी ग्लैंड में हम 3 ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं। आपका पहला हो गया पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया ये सब मैंडिबुलर दूसरा हो गया, और ये सबलिंगुअल क्या हो गया आपका, थर्ड ग्लैंड। तो अभी तक हमने डिटेल में पैरोटिड ग्लैंड को अंडरस्टैंड कर लिया है। दूसरा पार्ट क्या है, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिबुलर भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो सब मैंडिबुलर, या इसी का दूसरा नाम क्या है, सब मैक्सिबुलर ग्लैंड। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आया, कि बेसिकली इनकी पोजीशन को आप हमेशा याद रखना, और ये कहाँ पर ओपन हो रहे हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर आप बात करते हो सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिबुलर, तो ये बेसिकली ओपन कहाँ होते हैं, ओपन इनटू लोअर जॉ, लोअर जॉ। लोअर जॉ में ओपन होते हैं,
इनकी डक्ट को क्या बोलते हैं? इनकी डक्ट को आप बोलते हो वाटसन। इनकी डक्ट को आप क्या बोलते हो? वाटसन। ठीक है, इनकी डक्ट को आप क्या बोलते हो? वाटसन। ठीक है, और ये कितना अमाउंट का ये रिलीज करते हैं सलाइवा? तो बेसिकली ये 70% सलाइवा को क्या करते हैं? अकेले ही रिलीज करते हैं। और इनका साइज जो है ना वो जनरली मीडियम साइज होता है। सबसे लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है वो पैरोटिड है। ठीक है, और ये मीडियम साइज के हैं। 70% क्या सिक्रेट कर रहे हैं? सलाइवा सिक्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तीसरे पार्ट में अगर आप देखो सब लिंगुअल ग्लैंड की अगर आप बात करो तो सबलिंगुअल जो ग्लैंड है ना ये ओपन कहाँ हो रहा है? माउथ में हो रहा है। ओपन कहाँ पे हो रहा है? माउथ में हो रहा है। और इसकी डक्ट को आप क्या बोल रहे हो? इसकी डक्ट को ही आप क्या बोल रहे हो? रेविनस। इसकी डक्ट को आप क्या बोल रहे हो? रेविनस। ठीक है, और ये कितना अमाउंट का सलाइवा रिलीज कर रहा है? तो ये जनरली 5 to 10% सलाइवा ये क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। ये बात हमेशा याद रखना कि सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर और पैरोटिड ग्लैंड मिल करके टोटल कितना सलाइवा बना रहे हैं? टोटल कितना सलाइवा बना रहे हैं? टोटल ये तीनों मीन्स पूरा सलाइवरी ग्लैंड जो है वो कितना अमाउंट का सलाइवा बना रहा है? टोटल सलाइवा जो बना रहा है वो बना रहा है 1.5 लीटर पर डे। मीन्स एक दिन में इतना 1.5 लीटर सलाइवा आपके इन ग्लैंड्स जो हैं वो बना रहे हैं कंटिन्यूसली। ठीक है, तो सलाइवा में डिफरेंट कंपोनेंट हैं। सलाइवा के डिफरेंट कंपोजिशंस हैं, हम उनको भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये हमारी तो हो गई बात किसकी? सलाइवरी ग्लैंड के डिफरेंट जो पेयर हैं उनके बारे में हमने डिटेल्स में अंडरस्टैंड किया। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सलाइवा के बारे में, तो हमने ये अंडरस्टैंड किया कि सलाइवा जो है वो बेसिकली अगर हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ सलाइवा में अगर आप बात करते हो तो ये बात तो आपको हमने अभी बताया कि टोटल कितना सलाइवा बनता है? तो टोटल बनता है 1.5 लीटर पर डे। ठीक है, इस सलाइवा में ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट क्या होता है? मीन्स 99.5% जो है ये सलाइवा क्या कंटेन करता है? वाटर रहता है। सलाइवा के अंदर 99% क्या है? वाटर कंटेन करता है। ठीक है, उसके बाद बचा हुआ 0.5% क्या है? तो वो है आपका सॉल्यूट। ठीक है, इसके बाद अगर आप आयंस की बात करते हो कि सलाइवा में कौन कौन से आयन हैं, तो पहला तो आयन आप हमेशा याद रखना सोडियम है, साथ में और क्या है? पोटेशियम है, साथ में क्या है? क्लोराइड है। ठीक है, क्लोराइड को मैं थोड़ा सा हाईलाइटेड कर रहा हूँ कि ये जो क्लोराइड है ना, ये क्लोराइड काम करता है एक्ट एज अ कोफैक्टर फॉर सलेवरी एमाइलेज के लिए ये किस तरीके से काम कर रहा है? कोफैक्टर की तरह काम कर रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर सलाइवा में क्लोराइड एब्सेंट हो जाए तो आपको क्या लगता है कि सलेवरी एमाइलेज अपने फंक्शन को परफॉर्म कर पाएगा? अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा अगर ये एब्सेंट है तो। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम आयंस प्रेजेंट है, पोटेशियम आयंस प्रेजेंट है और साथ में साथ क्या प्रेजेंट है? क्लोराइड आयंस प्रेजेंट हैं। और क्या प्रेजेंट है? तो अगर आप बात करते हो तो बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है,
नेट प्रेजेंट है। बाइकार्बोनेट का फंक्शन क्या है, ये काम करता है एक्ट एज अ बफर। बफर का काम क्या है, टू मेंटेन द pH, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो एक चीज़ तो मैंने यहाँ पर लिखा कि 1.5 लीटर, और साथ में साथ आप लिख लेना कि सलाइवा का जो pH है वो कितना होता है, 6.8 pH होता है। ठीक है, 6.8 pH होता है, और इस pH को मेंटेन करके कौन रखता है, बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, साथ में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर फॉस्फेट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो और अगर मैं बात करता हूं तो इन आयंस के अलावा और क्या प्रेजेंट होते हैं, तो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स कौन कौन से, सलेवरी एमाइलेज, जो सलेवरी एमाइलेज क्लोराइड के प्रेजेंस में ही एक्टिव और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, साथ में और क्या प्रेजेंट होता है, थायो साइनेट्स प्रेजेंट होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रेजेंट होते हैं, साथ में लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो बेसिकली ये किसकी तरह काम करते हैं, एंटी बैक्टीरियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो एंटी बैक्टीरियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बात बताता हूँ, आप जाते हो बाहर घूमने के लिए और आपको रोड पे चलते हुए क्या दिख गया, समोसा दिख गया, या मोमोज दिख गया, या फ्रेंच फ्राइज दिख गया। आपने क्या किया, ऑर्डर किया और घपाघप क्या किया, आपने इसको खा लिया। तो अब बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये जो लाइसोजाइम है ना, अगर सपोज उस फूड के अंदर कोई बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है ना, तो उस बैक्टीरिया को किल करने कौन करेगा, लाइसोजाइम। क्यों, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी को कंटेन करता है। तो हमने अभी डिटेल में अंडरस्टैंड किया कि सलाइवा की कंपोजिशन क्या होती है और इनकी इंपॉर्टेंट रोल क्या होते हैं, और साथ में हमने देखा कि सलेवरी जो ग्लैंड में डिफरेंट पेयर्स हैं उनकी पोजीशन कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, साथ में ये आपका क्या है, विंड पाइप है, और ये क्या है आपका, फूड पाइप है। ठीक है, ये क्या है आपका, विंड पाइप है, और ये क्या है आपका, फूड पाइप है। इसके ओपनिंग को बोलते हैं गैलेट, इसकी ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस, और यहीं पर क्या प्रेजेंट होता है, लीफ लाइक कार्टिलेज स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हो एपीग्लॉटिस। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस सीरीज़ में, प्रीवियस पार्ट में काफ़ी डिटेल में अंडरस्टैंड किया है। आप जाइए देखिए, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, आपको पढ़ करके मज़ा आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना, इसको कंप्लीट करो।